हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल सेल्स के टिश्यूज के बारे में देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि टिश्यू क्या होते हैं। तो टिश्यू जो होते हैं स्ट्रक्चरली सेलुलर सेल्स की मास होते हैं जिनकी एम्ब्रियोनिक ओरिजिन कॉमन है और इनका फंक्शन भी सेम होता है। टिश्यू जो टर्म है वो बिचार्ट ने दिया था, मगर मार्सेलो मेलपिगी ने हिस्टोलॉजी टर्म जो है ऊतक विज्ञान के लिए पहले ही डिफाइन कर रखा था। जो टिश्यू होते हैं, जिस प्रकार से ईंटें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, उसी प्रकार से ये जो टिश्यू होते हैं आपस में सीमेंटिंग लाइक एलिमेंट से जुड़े होते हैं। ये एक प्रकार का नॉन लिविंग इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है जो कि इन टिश्यूज के द्वारा ही सिक्रीट होता है और ये प्रोवाइड करता है इसको स्ट्रेंथ, इनको टेंसाइल बनाता है। ये कोलेजन फाइबर्स का बना होता है। टिश्यूज के अंदर टिश्यू फ्लूइड पाया जाता है। इंटरसेलुलर सब्सटेंस में यहाँ पर जो है टिश्यू फ्लूइड भरा होता है। जो टिश्यू होते हैं वो खूब सारी जो कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ, इनसे जो है भरे होते हैं और ये ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो ले करके आती हैं अपने साथ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैट, ऑक्सीजन, हार्मोन, इन सभी चीजों को लेकर के आती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में ये इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद वापस जाते समय ये अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजनस सब्सटेंस और अदर बाय प्रोडक्ट को ये ले करके वापस चले जाते हैं। जो टिश्यू होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। इसमें जो है इसको मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है: एपिथेलियल सेल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू है वो फर्दर दो भागों में बटे हुए हैं: कवरिंग टिश्यू और ग्रैन्युलर टिश्यू। जो कवरिंग टिश्यूज होते हैं ये हमारी बॉडी को कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो है पाए जाते हैं। ये जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं फर्दर कई प्रकार के होते हैं जिनको कि हम लोग सिंपल एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम में बांट सकते हैं। एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं, जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, तो स्क्वैमस का मतलब होता है पेवमेंट, जिस जो कि फुटपाथ होता है, जैसे फुटपाथ पर टाइल्स बिछी होती है, उसी प्रकार से ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो होते हैं फ्लैट होते हैं। और ये जो लेयर होती है दूसरे के ऊपर एक या एक से ज्यादा लेयर जो है वो चिपकी होती हैं। इनका जो काम होता है वो प्रोटेक्शन का होता है, केमिकल एक्सचेंज का होता है, कंडक्शन जो है केमिकल जो है कंडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, एक्सक्रीशन के लिए इस्तेमाल होता है। और यहीं पर पाए जाते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स जो कि अगर कोई भी उद्दीपन होगा तो उसको कैरी करने का भी काम करते हैं। तो स्क्वैमस एपिथेलियम जो पाए जाते हैं वो हमारे पाए जाते हैं इंटरनल लाइनिंग ऑफ सीलोमिक कैविटी, ब्लड, लिम्फ वेसल, हार्ट, टर्मिनल ब्रोंकाई, एयर सैक, एल्वोलाई, वोमेन कैप्सूल, हेल्लेज लूप, रेटा टेस्टिस और जो है कुछ स्मॉल डक्ट्स होती हैं उनमें भी ये पाए जाते हैं। ये जो होते हैं फ्लैटेंड है, प्लेट लाइक है और इनका जो काम होता है वो जो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन को ये इजी करने का काम करते हैं। क्यूबॉइडल सेल की बात करें तो ये क्यूब के स्ट्रक्चर के होते हैं, क्यूब की तरह होते हैं और ये डिस्क लाइक, क्यूब लाइक पाए जाते हैं। ये जो है वो इंटरनल लाइनिंग ऑफ कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पाइप में, नेफ्रॉन में पाए जाएंगे। ये साथ ही साथ पाए जाते हैं जर्मिनल एपिथेलियम में, कुछ ग्लैंड्स में, आंखों के नीचे आइरिस में, इन सभी जगहों पर ये पाए जाते हैं। ये सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन का ये काम करते हैं। कॉल्यूमिनर एपिथेलियम की अगर बात करें तो कॉल्यूमिनर कॉलम्स की तरह लंबे लंबे हैं और एक एंड पर ये कहीं न कहीं सीलिएटेड होते हैं। ये पाए जाते हैं स्टमक के इंटरनल लाइनिंग में, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, यूटेराइन ट्यूब, टिम्पैनिक कैविटी, स्मॉल ब्रोंकाई, ओविडक्ट और न्यूरोसील, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इन सभी जगहों पर ये पाए जाते हैं। ये जो सेल होती हैं ये सीलिएटेड होती हैं और इसमें एक सिरे पर ग्लोबेट सेल्स जो कि इस तरह के सेल हैं, जो कि ग्लैंडुलर सेल हैं, वो भी इसके साथ अटैच होती हैं। इनका जो मुख्य काम होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन करना, कंडक्शन ऑफ फ्लूइड करना, क्योंकि ये सीलिएटेड होती हैं तो इस तरह के काम करती हैं। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड जो
स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनर एपिथेलियम जो होता है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जो कि इसके साथ पाई जाती है। कॉलुमिनर एपिथेलियम के साथ जो है सीलिएटेड या गॉबलेट सेल जो है पाई जाती हैं, और ये पाई जाती हैं फेरिंक्स में, नेजल कैविटी में, ट्रैकिया में, लाल ब्रोंकाई, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमस और मेल यूरेथ्रा, इन सभी जगहों पर ये पाई जाती हैं। कॉलुमिनर एपिथेलियम जो होते हैं वो कंडक्शन ऑफ फ्लूइड और जो है डक्ट से ये जुड़े हुए होते हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम वो एपिथेलियम होती है जिन जगहों पर ज्यादा वियर एंड टियर होता है, रगड़ लगती है, ऐसी जगहों पर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाए जाते हैं। ये जो होंगे ये स्क्वैमस एपिथेलियम हो सकते हैं और क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो सकते हैं। ऐसी सरफेस जो कि सूखी हो, मैकेनिकल इंजरी होती हो, तो ऐसी जगहों पर जो है ये पाए जाएंगे। ये एक या ज्यादा लेयर के बने हुए होते हैं। इनका जो मुख्य कार्य होता है वो प्रोटेक्शन का होता है। इसमें दो प्रकार के होते हैं, कैरेटिनाइज होते हैं। कैरेटिनाइज वो वाले एपिथेलियम होते हैं जिनके अंदर का न्यूक्लियस जो होता है वो मर जाता है और उससे ये इनका जो फ्लूइड है वो सूख जाता है और ये ड्राई एक अपीयरेंस देते हैं। अगर हम किसी मेढक को पानी में 3-4 घंटे डुबो दें तो वो एक एपिथेलियम, एक लेयर जो है निकालता है, वो जो है एपिथेलियम की एक लेयर होती है। दूसरी जो लेयर होती है वो है नॉन कैरेटिनाइज। ये ऐसी जगहों पर पाई जाती है जहां पर नम रखने की जरूरत है, जैसे कि आंखों की कॉर्निया जिसको कि नम रखने की जरूरत होती है, वजाइना, फेरिंक्स के पार्ट, ओइसोफेगस, इन सभी जगहों पर नॉन कैरेटिनाइज जो है एपिथेलियम पाई जाती है। इसके बाद क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होगी, क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम वो कंजक्टाइवा में, फीमेल यूरेथ्रा में और एनल कैनाल में, इन सभी जगहों पर पाई जाती है। ये जो सेल्स होती हैं ये सरफेस लेयर क्यूबॉइडल सेल होती हैं और ये फ्रिक्शन को झेलने के लिए बनी होती है। ऐसी जगह जहां पर फ्रिक्शन होता है वहां पर ये पाई जाती है। स्पेशलाइज्ड सेल की बात करें तो स्पेशलाइज्ड सेल ट्रांजिशनल हो सकती हैं जो कि पाई जाती हैं यूरिनरी ब्लैडर में, यूटेरस में, अपर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में। ये 4 से 5 लेयर होती हैं जो कि जो है इसमें कोई जो है बेसल जर्मिनल लेयर नहीं पाई जाती है और इनका जो काम होता है ये फैलाव का काम होता है। ये बिछी होती है एक जगह पर। न्यूरोसेंसरी जो एपिथेलियम है वो ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा में, लाइनिंग ऑफ इंटरनल ईयर, रेटिना ऑफ आईज, एपिथेलियल कवरिंग, इन सभी जगहों पर पाई जाती हैं और न्यूरोसेंसरी सेल्स जो है इन एपिथेलियम सेल्स के बीच में बहुत ज्यादा अधिकता में पाई जाती है। इनका काम होता है सेंसेशन को रिसीव करना। पिगमेंटेड सेल जो होती है वो हमारी जो रेटिना है उसके जो है बेस में पाई जाती हैं और ये एक प्रकार के पिगमेंट को होल्ड करती हैं। इनका काम जो होता है ऑप्टिकल रिसेप्शन करना होता है, जो लाइट आती है उन रेज को रिसीव करना और नर्व्स के द्वारा पहुंचाना इसका काम होता है। ग्लैंडुलर टिश्यूज की बात करें तो ग्लैंडुलर टिश्यूज जितनी भी ग्लैंड होती हैं उन सभी में ग्लैंडुलर टिश्यूज पाए जाते हैं और ये ग्लैंड का सिक्रीशन करती हैं। ग्लैंड जो है दो प्रकार की हो सकती हैं, डक्टलेस ग्लैंड हो सकती हैं और हम लोग इसको जो है एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, कई प्रकार की ग्लैंड में हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग जो है एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। ये जो ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं इनका जो मेन काम होता है वो सिक्रीशन ऑफ एंजाइम और सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स होता है।